स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूं एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2022 विषय हिंदी के बारे में बताने वाला हूं। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक, शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो पर मैं बात करने वाला हूं सेट बी हिंदी का रियल पेपर स्टूडेंट बताने वाला हूं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। प्रश्न क्रमांक पहला, सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ पर पहले 32 अंकों का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर दिए जाएंगे। सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस वीडियो पर बताने वाला हूं। पहला है, हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है पद्मावत, रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो, रामार रासो। तो इसका उत्तर क्या होगा? रामचरितमानस। दूसरा प्रगतिवादी कवि है, ऑप्शन नंबर अ रामधारी सिंह दिनकर। चारुचंद्र की चंचल किरणें में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, रूपक अलंकार। चारुचंद्र की चंचल किरणें में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। जानवरों में सबसे बुद्धिहीन समझे जाने वाला प्राणी कौन सा है? कुत्ता, बैल, गधा या फिर हाथी। तो जानवरों में सबसे बुद्धिहीन समझे जाने वाला प्राणी है गधा। वर्गों के सार्थक योग को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। 5 प्रश्न हो गए। उसके बाद छठा प्रश्न, माटी वाली को शहर से अपने गांव पहुंचने में समय लगता था 3 घंटे, 1 घंटा, 2 घंटे, आधा घंटा। तो माटी वाली को शहर से अपने गांव जाने के लिए 1 घंटे का समय लगता था। उसके बाद आपका रिक्त स्थानों की तो दोस्तों आज मैं आप सबको बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं जो डेली हंट के द्वारा बनाई गई। इस साल डेली लर्नर ने IOHU स्कॉलरशिप एग्जाम रखा है जिसमें पार्ट लेकर आप लैपटॉप, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच जीत सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके जल्दी से स्कॉलरशिप पर रजिस्टर कीजिए और पाइए 50 करोड़ जीतने का मौका। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि पहली बार किसी ने बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों व ग्रामीण तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाने का निर्णय लिया और यहाँ इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी पढ़ाई कर सकते। डेली लर्न अपना जल्दी ऐप लाने वाला है जहां पर आपको लाइव क्लासेस, स्टडी नोट्स, क्विजेस मिलेगा। तो आप किसका वेट कर रहे? जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे रखे, नाम की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर 7 प्रश्न दिए गए, सभी प्रश्नों का उत्तर आपको बारी बारी से बताने वाला हूँ। डैश को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है, भक्ति काल या वीरगाथा काल? तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहते हैं। घृणा को उत्पन्न करने वाले दृश्यों का वर्णन होने पर डैश होता है। कौन सा रस होता है भाई बताओ? भयानक रस या विभत्स रस? तो इसका उत्तर होगा विभत्स रस। उपमेय में उपमान का आरोप हो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। बैल का स्थान गधे से डैश है, नीचा या ऊंचा? तो बैल का स्थान गधे से ऊंचा होता है। महादेवी वर्मा के बाबा उन्हें डैश बनाना चाहते थे, गायिका या विदुषी? तो इसका उत्तर क्या होगा? विदुषी। कमाई में प्रत्यय डैश है, तो कमाई में क्या प्रत्यय? यहाँ पर आई प्रत्यय है। मेरे नाना पक्के डैश माने जाते थे, तो क्या माने जाते थे? साहब माने जाते थे। सही जोड़ी मिलाना है अब। कॉलम क को खंड क को खंड ब के साथ मिलाना है। सुमित्रा नंदन पंत क्या हो जाएगी इसकी रचना है? पल्लव और वीणा। पंचवटी क्या है? खंड काव्य। संस्कृति तथा शिक्षा क्या हो जाएगा? श्यामा चरण दुबे। इंद्र का पर्यायवाची क्या होता है? सुरपति। माटी वाली पाठ के लेखक कौन है? विद्यासागर नौटियाल। रसात्मक वाक्यम काव्यम का होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इस तरह से आपको मिलान करना है तीसरे प्रश्न का। उसके बाद चौथा प्रश्न है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। बीजक किसकी रचना है? तो बीजक सभी जानते हैं, बीजक किसकी रचनाएं हो सकता है बताओ? कबीरदास जी की। प्रबंध काव्य के कितने भेद होते? तो प्रबंध काव्य के 3 भेद होते हैं। रिपोर्तार्ज किसे कहते हैं? तो रिपोर्ट के कलात्मक और साहित्यिक रूप को ही रिपोर्तार्ज कहते हैं। रिपोर्ट के कलात्मक और साहित्यिक रूप को ही क्या कहते हैं? रिपोर्तार्ज कहते हैं। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ पर क्या प्रश्न दिया? रचना के आधार पर।
दो तरह से प्रश्न हो सकता है, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। तो यहाँ पर रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। वृद्ध कपड़े में क्या छिपा लेती है? वृद्ध कपड़े में क्या छिपा लेती है? एक रोटी। लेखिका ने अपनी नानी को क्यों नहीं देखा? क्योंकि नानी स्वर्ग सिधार गई थी। तो इस तरह से आपको 6 एक वाक्य एक शब्द में उत्तर दीजिए। सारे प्रश्नों का उत्तर देख लिए। उसके बाद देखते हैं 5वां प्रश्न, सत्य और असत्य बताना है। टोटल आपको कुल 32 अंकों का ऑब्जेक्टिव यानी कि विकल्प टाइप का प्रश्न जिसमें खालिस्तान सही जोड़ी वो पूछे जाएंगे। तो सत्य और असत्य में उत्तर बताना है इसका। लेखिका की नानी झगड़ालू औरत थी, तो क्या होगा? ये असत्य है, गलत है। शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्द को उपसर्ग कहलाते हैं। शब्द के आगे जुड़ने वाला शब्दांश उपसर्ग कहलाता है। ये क्या है? सत्य है, सही है। 2 बैल 1 माह तक कांजी हाउस में बंद रहे, असत्य है। नाना साहब भारत में हुए स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता थे, सत्य है ये। नाना साहब भारत में हुए जो स्वतंत्रता संग्राम उसके प्रमुख नेता थे। महाकाव्य में एक ही सर्ग होता है, गलत है, ये असत्य होगा। मानसरोवर वास्तव में कैलाश पर स्थित एक पवित्र तालाब है, ये क्या है आपका? सत्य है। कामायनी के रचयिता तुलसीदास है, ये क्या है आपका? असत्य है। उसके बाद प्रश्नों का उत्तर आपको नेक्स्ट वीडियो पर बताने वाला हूं। ये सारे प्रश्नों को आपको याद कर लेना है। आदिकाल को वीरगाथा काल क्यों कहा जाता है, अथवा भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? हिंदी साहित्य का एक प्रश्न दिया गया है। उसके बाद 7वें प्रश्न पर नई कविता की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए, अथवा प्रगतिवाद की 2 विशेषता लिखते हुए एक कवि का नाम व एक रचना लिखिए। कवि को कोयल से ईर्ष्या यानी कि जलन क्यों हो रही है उसके बारे में उत्तर लिखना है। या फिर मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। उसके बाद 9वां प्रश्न है, शांत रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। या फिर विभाव और अनुभाव में 3 अंतर लिखना है। अलंकार की परिभाषा लिखिए। रस के प्रकार और उनके स्थायी भाव लिखिए। मैना की अंतिम इच्छा क्या थी? या फिर गया ने बैलों को शरारत करने के लिए क्या सजा दी? तो पूरे उत्तर आपको नेक्स्ट वीडियो पर मिलेगा। जो चीज़ आपका बच चुका है वो आपको नेक्स्ट वीडियो पर मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर दो। इसका PDF टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, वहां पर जाकर इसे